मुरैना की घटना है। मुरैना स्वामी शांति प्रकाश जी महाराज बहुत अच्छे संत थे, आपने दर्शन किया होगा। पूज्य स्वामी श्री शांति प्रकाश जी महाराज हैं जी, श्री टेऊराम महाराज की परंपरा के संत, प्रज्ञा चक्षु थे और बहुत अच्छे महात्मा थे। मिलते बड़े प्रेम से थे, कोई मिलता तो उसको एकदम छाती से लगा लेते, बहुत स्नेह करते थे, अच्छे महात्मा थे। ये मुरैना की घटना है। मुरैना में एक जगह वो थे, सत्संग था, अब सब पर कृपा करें, सबको हृदय से लगावें, सबको खूब सिर पे हाथ रखें। तो वहां संतों की सेवा करने के लिए वहीं का एक धोबी का लड़का आया था। वो कपड़े वपड़े धोता था, तो उसके मन में आया कि हम तो निम्न जाति के हैं और ये बाबा जी तो अच्छे संत हैं, पहुँचे हुए संत हैं और सब पर कृपा कर रहे हैं, और मैं तो इस कृपा के लायक कहाँ हूँ। किसी व्यवस्थापक से पूछा होगा कि मैं स्वामी, अरे तो हो गया, तुम अपना काम करो, क्या तुमको लेना देना स्वामी जी से, दर्शन हो गया ना, दंडोत करो जाओ। किसी ने कह दिया होगा, अरे भैया वहाँ तो हमारी कहाँ पहुँच है, चलो सेवा मिल रही इतना ही बहुत है। उसके मन में बहुत था कि मैं चरण स्पर्श करूं, मेरे सिर पे भी वो हाथ रखें। सत्य घटना है ये। तो सब लोग मिलके चले गए और वो लड़का बाहर खड़ा खड़ा, आंख में आंसू थे उसके। तो स्वामी श्री शांति प्रकाश जी ने कहा कि लोग जो संगत आई थी, भगत लोग जो आए तो सब गए, सब मिल लिए ना, कोई बाकी तो नहीं है। नहीं स्वामी जी सब मिल लिए, कोई बाकी नहीं है। उन्होंने कहा एक लड़का खड़ा है, अब देखो नेत्र उनके थे नहीं, प्रज्ञा चक्षु थे। बोले एक लड़का बाहर खड़ा रो रहा है, वो तो अभी मिला नहीं, उसको लाओ मेरे पास, उसको लाओ। अरे महाराज वो कपड़ा धोने वाला, हाँ लाओ लाओ, कपड़ा धोने वाला लाओ, बुलाए। तो भाई दूर क्यों खड़े हो, हम अछूत हैं क्या, दूर क्यों खड़े हो, आओ आ जाओ, निकट आ जाओ। अब तो एकदम विह्वल हो गया, रोने लगा, चरणों में सिर रख दिया, उठाकर हृदय से लगाया और खूब सिर पे हाथ फिरा करके बोले कि अरे तुम क्यों इतनी हीन भावना अपने मन में रख रहे हो, हम तो तुम्हारी ही बिरादरी के हैं, तुम धोबी हो ना, हम भी धोबी हैं। वो बेचारा भोला भाला, वो यही समझा सच्ची बात कि बाबा जी भी धोबी जाति के ही हैं, और हाँ हमारी तुम्हारी बिरादरी एक है। बाद में पता चला कि इस अंश में शांति प्रकाश जी ने कहा भैया तुम बाहर का कपड़ा धोते हो, गंदा हो जाता है, और हम जीवात्मा का जो कपड़ा है, अंतःकरण है, जिसमें अविद्या माया का मल चढ़ गया है, काम क्रोध लोभ मद मोह मत्सर के धब्बे लग गए हैं, उनको सत्संग के जल से डुबा डुबा करके, गीला करके, पीट पीट करके, संत वचनों से हम भी सत्संग के द्वारा गंदगी साफ करते हैं इस अंतःकरण रूपी वस्त्र को, और हम धोते हैं। तो धोने का काम तो दोनों का हुआ ना, आप भी धोते हो, हम भी धोते हैं, हमारी तुम्हारी बिरादरी एक है। तो बाबा हमको दीक्षा मिलेगा, हाँ जरूर दीक्षा मिलेगी। उसको दीक्षा भी दी और पूरा परिवार भगत बन गया। वहाँ के वो संत बता रहे थे, बोले महाराज जी हमारे यहाँ कितने लोग चले आवे, उसी का परिवार एक पैसा लेता नहीं है, उसका कहता हमारे तो खानदानी सेवक हो गए हम तो, अब जो भी आवे सबके कपड़ा धोने की सेवा हमको मिलनी चाहिए, हमारी सेवा है, इसका एक पैसा हम नहीं लेंगे। साहब परिवर्तन हो गया जीवन में। संतों में भेद दृष्टि इसलिए नहीं होती है क्योंकि अभेद रूप से सर्वत्र अपने आराध्य का वे दर्शन करते हैं, इसलिए उनमें भेद दृष्टि नहीं होती है। कहने को तो कोई कुछ भी कह देता है, पर कहने के बाद उसको माने ऐसे महापुरुष अति दुर्लभ है। पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी कभी ये नहीं कहते कि हमको रमण रीति में कार्षणी पीठ का पीठाधीश्वर या आचार्य नियुक्त किया गया।
कभी कोई चर्चा उठती है तो कहते हैं अमुक समय में हमको यहाँ का झाड़ूदार नियुक्त किया गया, ऐसा बोलते हैं, हमको यहाँ का झाड़ूदार बनाया गया। कई बार हमने उनकी वाणी से सुना, संतों ने यहाँ हमको झाड़ूदार के रूप में यहाँ रख लिया। हमारे ब्रज की कैसी विभूति है, ब्रजमंडल की शोभा है। ब्रजवासी तो अनुभव करते हैं कि साक्षात नंद बाबा हैं, और कभी उनके मुंह से ये नहीं निकला, हमने सुना नहीं कि हमको कभी स्थान का अधीश्वर बनाया, महंत बनाया, मठाधीश बनाया, कभी नहीं। अमुक पीठाधीश्वर कभी नहीं। कभी कोई बात बोले संतों ने हमको झाड़ूदार के रूप में यहाँ स्वीकार किया। चलो ये कहने को तो हम भी कह दें हम झाड़ूदार बनाए गए, पर कुंभ में संतों की, आम जनता की तो वे सेवा करते ही हैं। एक दिन कहते हैं हमारी बिरादरी वालों की पंगत होगी। क्या? हमारी बिरादरी वालों की पंगत होगी। तो महाराज की बिरादरी कौन है? तो पूरे मेला के सफाई कर्मचारियों को बुलाना और उनको बढ़िया बढ़िया कंबल, कपड़ा, लत्ता और दक्षिणा और सुंदर भोजन बढ़िया बिठा करके तृप्त होकर के उनको जिमाना। हम समझते हैं हजारों रुपए का सामान एक एक व्यक्ति को मिल जाता हो। ये हमारी बिरादरी वाले। हम आपसे पूछते हैं उनके मन में क्या भाव आता होगा। ये तब तक संभव नहीं होता है जब तक हम सब में अपने आराध्य को न देखें। सब में अपने आराध्य। मलुकदास जी कहते हैं मलुक जेते आत्मा तेते सालिग्राम, बोलन हारा पूजिए पाथर सो का काम। संत कैसे होते हैं? यद्यपि ये बात अनुकरणीय नहीं है, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं संत होते कैसे हैं। सुरेंद्र नगर की घटना है, सत्य घटना है। जिस व्यक्ति के साथ घटना, उस व्यक्ति को मैंने देखा, उसका नाम था विट्ठल भाई। अब उसका शरीर है कि नहीं भगवान जाने। श्री संपूर्णानंद बापू को वो पद सुनाता था, एक कर्मनो संघाती मारो कोई न थी, एक ये पद खूब बढ़िया से सुना, और कई पद सुनाता था वो। तो उसके बारे में बताया कि वो एक नंबर का शराबी आदमी था, जो उनका प्रमुख सत्संगी बना बाद में, और एक नंबर का शराबी आदमी। व्यसन की पूर्ति के लिए घर में पत्नी की पिटाई भी करता था। तो एक दिन वो ऐसे ही चला गया, और संपूर्णानंद जी महाराज सत्संग करा रहे थे। वहां कुछ लोगों ने भेंट चढ़ाई थी। अब बापू 100 रुपये लाओ, 100 रुपये दो। तो नशेड़ी था, नशे में ही होगा, 100 रुपये लाओ। तो संपूर्णानंद जी ने कहा क्या करोगे? तो शराब पिएंगे। तो बापू बहुत हंसे, बोले ले लो, उठा लो। ले लिया। ये बात बहुत पुरानी बात है, अनुमानित 25-30 साल पुरानी बात होगी। 25-30 वर्ष पहले 100 रुपये की बहुत कीमत थी, या इससे भी पुरानी हो सकती है बात, हम तो अनुमान कह रहे हैं। तो जो लोग वहाँ बैठे थे उनको बहुत खराब लगा। अरे भाई, संत को कोई चढ़ाता है इसलिए थोड़ी चढ़ाता है कि शराबी को पैसा दे दो शराब पीने के लिए, इसलिए चढ़ाता है क्या? तो किसी सत्संगी ने कहा कि ये तो आपकी ये क्रिया हमारी समझ में नहीं आई, आपने उसको क्यों दे दिया? तो संपूर्णानंद जी बोले कि तुम लोग हमको क्यों भेंट करते हो? हम मांगते हैं तुमसे, क्यों भेंट करते हो? भाई, तुम्हारी दृष्टि में वो रुपया है, मेरी दृष्टि में कागज के टुकड़े हैं। मेरी दृष्टि में रुपया ही नहीं। मेरा कोई मठ नहीं, मेरा मंदिर नहीं, मेरी कोई धार्मिक संस्था नहीं, मैं कोई परोपकार नहीं करता, तो ऐसे फक्कड़ को क्यों देते हो? और देखो तुम्हें उसमें दोष दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ शराबी है, कुसंग में पढ़कर उसको ये दोष आ गया। पर तुमने जो धन के मद की मदिरा पी रखी है कि हम धनी मानी हैं, संपत्तिशाली हैं, धनाभिमान की जो मदिरा तुमने पी रखी है, ये तो 24 घंटे में एक क्षण के लिए भी उतरती नहीं है।
और ये तो नशा करेगा, थोड़ी देर बाद नशा उतर जाएगा। पर तुमने जो अहंकार की मदिरा पी रखी है धनाभिमान की, वो कभी कम होती है क्या? वो कभी कम नहीं होती। दे दिया तो दे दिया, मत चढ़ाना। यहां रखने वाला रख जाता, उठाने वाला उठा ले जाता है। ना हमें रखने वाले से प्रयोजन है और उठा के ले जाने वाले से भी हमको प्रयोजन नहीं। संपूर्णानंद जी ने तो सबको चुप कर दिया और वो व्यक्ति गया घर। तो ये बात जब घर वालों ने सुनी कि ये संपूर्णानंद जी के यहां से रुपया उठा लाया शराब पीने के लिए, घर वालों ने पिटाई किया, निकलो यहां से। घर वालों ने पीट कर घर से निकाल दिया। तो नशा तो किया ही नहीं था और वो 100 रुपया ले गया था। अब उसको बड़ी भारी ग्लानि हुई, अरे राम राम, बताओ महात्मा के पास लोग सत्संग करने जाते हैं, मैं रुपया ले आया, वो भी इतने गंदे काम के लिए। बहुत दुखी हो गया। घर तो गया नहीं, घर वालों ने कब यहाँ बताना। अब वो 100 रुपये वापस लेकर दूसरे दिन पहुंच गया, सत्संग के समय फिर पहुंच गया। लोगों ने कही तो अब लग गई, इसको आदत लग गई। फिर आया कुछ उठाने के लिए, आया तो उसने 100 रुपये भेंट किए, जो कल ले गया था वही भेंट कर दिए। बोले महाराज ये ले लो। रोने लगा, बोले मेरे ऊपर कृपा करो कि मैं कभी अब व्यसन न करूं, मेरा जीवन सुधर जाए। मैं आप जैसे संत के यहाँ से। महाराज बोले हम तो अब इसको उठा लो, तुम ऐसा करो इसकी मिठाई खरीद लेना और मिठाई खरीद कर छोटे बच्चों को खिला देना, बस। इसको हम तो रखेंगे नहीं, अरे तुम ले वो मिठाई खरीद के बच्चों को खिला देना और सत्संग किया करो, रोज यहाँ आया करो। महाराज उस दिन का दिन कि सारे जीवन के व्यसन उसके छूट गए और वो उनके सत्संगियों में एक प्रमुख सत्संगी भाई बन गया। जैसे रात्रि बीत जाए और सवेरा हो जाए, ऐसा हो गया उसका जीवन। तो ये होता ही तब है जब सब में समान रूप से अपने आराध्य का दर्शन किया जाता है, उसके बिना ये संभव नहीं होता है। श्री प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि आप समस्त जीवों में अंतर्यामी रूप से प्रतिष्ठित हैं। इस बात को जो महात्मा जानते हैं, समझते हैं, वे भी भेद नहीं रखते हैं। और आप तो अभेद रूप से सबके भीतर विराजमान है ही। आप कैसा आपका स्वभाव है? कहते सुरतरोह इव, कल्प वृक्ष के जैसा आपका स्वभाव है। कल्प वृक्ष के नीचे पापात्मा, पुण्यात्मा, धर्मात्मा, विद्वान, मूर्ख, ऊंच नीच कोई कैसा भी चला जाए कल्प वृक्ष के नीचे, वहां पहुंच करके जो इच्छा करेगा उसकी पूर्ति हो जाएगी। कल्प तरुर यथा आश्रितानाम एव कामम पूरयति न तु अनाश्रितानाम तथैव त्वं भक्तेष्वेव प्रीणासि न तु अभक्तेष्विति। आप भक्तों की कामना को पूर्ण कर देते हैं, आश्रितों की कामना की पूर्ति कल्प वृक्ष कर देता है। ऐसे ही आश्रितों की कामना को पूर्ण करने में आप कल्प वृक्ष हैं। गीता जी में भगवान ने क्या कहा? बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सम हूं, न मेरा कोई द्वेषी है न मेरा कोई प्रिय है। लेकिन जो अनन्य भाव से एकमात्र मेरा भजन करते हैं, वे जाति से अथवा किसी भी प्रकार से निकृष्ट हों अथवा उत्कृष्ट हों, मैं उनके गुण दोष पर विचार नहीं करता हूं, मैं उनको हृदय से अंगीकार कर लेता हूं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे।
कैसे प्यारे प्यारे भाव हैं, वाह क्या कहें। हे भगवान, हे असरण शरण, आपने हमारे ऊपर बहुत भारी कृपा की। एवं जन्म निपततम प्रभवाहि कूपे, ये संसार जो है ना, ये संसार भवकूप है। संसार कोई भव कहते हैं, भवन्त्यस्मिन् नीति भवा, जिसमें उत्पत्ति पालन संहार ये तीन काम निरंतर होते हैं, उसको भव कहते हैं। ये भवकूप है, कुआं है। और ये कैसा कुआं है? बोले कामादि सर्पों से परिपूर्ण है। कुआं हो और उसमें पानी तो हो नहीं, और भयंकर काले भुजंग विषधर नाग उसमें रहते हों, और उसमें कोई गिरे तो उस बेचारी की क्या गति होगी? गिरेगा तो सर्पों के ऊपर गिरेगा, और सर्प क्रुद्ध होकर उसे डसेंगे अवश्य, और जब उसको डसेंगे तो उसकी क्या स्थिति होगी? विचार करें। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि मैं भी उस भवकूप में गिरने वाला ही था। क्यों? क्योंकि भवरोगियों की का अनुगमन कर रहा था, विषयासक्त जीवों का संग कर रहा था। विषयासक्त जीवों के संग से मैं भी उस कामादि सर्पों से भरे हुए भवकूप में गिरने वाला था कि मुझ गिरते हुए का हाथ गुरुदेव ने पकड़ लिया, नारद जी ने पकड़ लिया। हमको भवकूप में गिरने नहीं दिया, नारद जी ने हाथ पकड़ लिया। ध्यान में आई बात। हम गिरने तो जा ही रहे थे, पर यदि सदगुरु भगवान का चरणाश्रय मिल गया तो समझ लेना मुझे गिरते हुए को उन्होंने गिरने नहीं दिया, उन्होंने हाथ पकड़ लिया, हमको उबार लिया। किसने? बोले देवर्षि नारद जी ने सदगुरु रूप में हमारे हाथ को पकड़ लिया, मुझे अंगीकार कर लिया, और उन देवर्षि नारद जी का मैं शिष्य हो गया। कृत्वात्मसात सुरर्षिना, उन्होंने स्वीकार कर लिया, आत्मसात कर लिया। और भगवन गृहीता, यहाँ भगवन गृहीता का अर्थ है नारद जी ने हाथ नहीं पकड़ा, नारद जी के रूप में आपने ही मेरा हाथ पकड़ लिया। सदगुरु के रूप में साक्षात भगवान ही अंगीकार करते हैं जीव को। इतनी प्यारी बात श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपकी इस दीनहीन पर कृपा सदगुरु देवर्षि नारद जी के रूप में हो गई। मैं तो भवकूप में गिरने वाला था, पर सदगुरु भगवान ने हाथ पकड़ करके हमको बचा लिया और हमें अपना शिष्य बना लिया। तो अब हम आपसे पूछते हैं कि सोहम कथम नु विसृजे तब भृत्य सेवाम। आपके भृत्य नारद जी है ना, आपके सेवक नारद जी हैं, और नारद जी ने अपना सेवक हमको बना लिया। आपके दास नारद जी और नारद जी ने अपना दास हमको बना लिया, तो हम क्या हो गए? दासानुदास। प्रहलाद जी करें हम दासानुदास हो गए। तो भगवान जिन नारद जी की कृपा से भवकूप में गिरने से मैं बच गया, आपके चरणों तक पहुंच गया, आपकी ऐसी कृपा का अधिकारी बन गया कि आपने अपनी गोद में बिठाया, अपना करकमल हमारे मस्तक पर पधरा दिया। तो भगवान जिन संतों की कृपा से अलभ्य लाभ मुझे मिला है, उन संतों के चरणों की सेवा में कैसे छोड़ दूं? मैं नहीं छोड़ सकता। मैं सब कुछ छोड़ सकता हूं, पर संतों के चरण कमल नहीं छोड़ सकता। ऐसी संत चरण में प्रीति जिसको हो जाए, ऐसी सदगुरु चरण में जिसको प्रीति हो जाए, उस जीव का तो काम बन गया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे। अब प्रश्न उठा कि नारद जी ने भवकूप से कैसे उबारा? कथा सुना कर मैं अपनी माता के गर्भ में था और नारद जी कथा सुना रहे थे। हम लोग रोज प्रातः सवेरे स्तुति करते हैं।
कैसी सुंदर बात है। जितने भक्त आज तक सृष्टि में भये हैं, जिन जिन भाग्यशाली भक्तों को भगवत साक्षात्कार हुआ है, सबने भगवान का दर्शन करके भगवान का संग नहीं मांगा, भगवान का दर्शन करके संतों का संग मांगा। आपकी जहां राजी आवे वहां घूमो फिरो, आप सर्वतंत्र स्वतंत्र हो, अपने प्राण प्यारे संतों का संग हमको दे दीजिए। चौथे स्कंध में ध्रुव जी ने क्या कहा? भक्त हमारे कोई कर्म ऐसे अवशिष्ट हों जिनके परिणाम स्वरूप हमें अभी संस्कृति के चक्र में पड़े रहना है, तो हम पड़े रहें। आप हमें संस्कृति के चक्र से उबार लीजिए, ये प्रार्थना हम नहीं करते हैं। बस एक प्रार्थना करते हैं, आपके चरण कमलों में जिनका विमल अमल अनुराग है, ऐसे प्रेमी अनुरागी शुद्धांतक करण वाले महात्माओं का संग हमको दे दीजिए। भगवान ने कहा, ध्रुव जी हम तुम्हारे सामने खड़े हैं, हमारा संग नहीं मांग रहे हो, हमारे प्राण प्यारे भक्तों का संग क्यों मांग रहे हो? ध्रुव जी ने कहा, महाराज बुरा मानना नहीं, हम तो बालक हैं, बालकों की बात बुरी नहीं मानते हैं। बालक तो जो कहते, जो मन में आता वो कह देते हैं, आपको बुरी नहीं लगनी चाहिए। भगवान बोले, क्यों बुरी लगेगी, बोल दो। ध्रुव जी बोले, प्रभु जो आपके पास नहीं है वो आपके भक्तों के पास है। भगवान हमारे पास क्या नहीं है? हम लक्ष्मीपति वैकुंठनाथ सर्वेश्वर परात पर पर ब्रह्म, भला हमारे पास किस वस्तु का अभाव है? ये तो सब ठीक है, जो आप कहते बिल्कुल ठीक है, आप लक्ष्मीपति वैकुंठनाथ सर्वेश्वर सब कुछ हैं, पर आपके पास आपकी कथा नहीं है, और इन संतों के पास कुछ भी ना हो संसार की वस्तु, पर आपके नाम रूप गुण लीला की चर्चा है, कथा है, इसलिए हम संतों का संग करना चाहते हैं। तो संतों का संग करेंगे तो आपके कथामृत के पान का सौभाग्य हमें मिलेगा, और कथामृत पी करके हम मतवाले हो जाएंगे और इस भव सागर से सहज ही पार उतर जाएंगे। नेसे भवद गुण कथाम मृतपान मत्तः। संतों का जो संग है ना, ये भव सागर से पार उतरने के लिए जहाज के जैसा है। संतों के संग से कथा कीर्तन लीला का सुख मिलता है, और वही भव सागर से पार उतरने का जहाज है। आप पल्ली पार जाना चाहते हैं, समुद्र पार करके उतरना चाहते हैं जहाज से, आपको तैरना नहीं आता और आप बैठ गए जहाज में, तो पार हो जाएंगे कि नहीं? भले ही तैरना नहीं आता, पर जहाज में बैठ गए तो पार होंगे कि नहीं होंगे? अच्छा एक बात और पूछते हैं, मान लो बैठ के आपको नींद आ गई, आप सो गए, तो क्या जहाज बीच में आपको उतार देगा? बोलो, उतार देगा बीच में? उस पार ले जाकर ही छोड़ेगा, बीच में उतारता नहीं जहाज। हमारी बात सुनकर कथा में सोने मत लग जाना आप लोग। हम ये कह रहे हैं, कथा कीर्तन सत्संग जहाज के समान है, यहाँ आकर कथनचित झपकी भी लग जाती है, सो भी जाते हो, तो भी घर में मुर्दे के जैसे पड़े रहे तो उससे लाख गुना अच्छा यहाँ झपकी ले लेते हो। क्यों? भले ही झपकी ले लेते हो, बीच मझधार में तुम्हें उतारा नहीं जाएगा, तुमको भी पल्ली पार पहुंचाया जाएगा। सत्संग में बैठना सीख लो। हमारे कहने का आशय नहीं कि यहाँ के सोना चाहिए, ये हम नहीं कह रहे, बिल्कुल भी ये हम नहीं बोल रहे, लेकिन कथनचित नींद भी आ जाए तो भी कोई घाटा नहीं है सत्संग में बैठने में। अरे जब कभी जयकार बोलेगी, बोलो नरसिंह भगवान की जय, तो इतनी जोर सब जय बोलेंगे तो नींद तो खुलेगी कि नहीं खुलेगी? एक आध वाक्य सुन लेगा, उतने में ही काम बन जाए, हो सकता है। इसलिए आहा क्या कहना, संतों का संग मिले, क्योंकि संतों के संग में कथा कीर्तन का सुख मिलता है। संत श्री कबीरदास जी के एक साखी है, राम बुलावा भेजिया, राम जी ने बुलावा भेजा, राम बुलावा भेजिया,
दिया कबीरा रोए। अरे राम जी ने बुलावा भेजा तो प्रसन्न होना चाहिए, रोए क्यों? बोले जो सुख यहां सत्संग में सो वैकुंठ न होए। जो यहां सत्संग में सुख है वो वैकुंठ में भी सुख नहीं। जो चंद्र सरोवर में बैठकर सत्संग का सुख मिल रहा है वो सुख वैकुंठ में भी नहीं है। इसलिए यहां के संतों ने कहा, अरि गिरिराज बास में पाऊं, ब्रज तज वैकुंठ न जाऊं। अरि गिरिराज बास में पाऊं, ब्रज तज वैकुंठ न जाऊं। इसलिए चित स्वामी जी कहते, जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसियो, ऐहो विधिना तो पे अचरा पसार मांगू। जन्म जन्म दीजो याही ब्रज बसियो। क्यों? क्योंकि जो लीला कथा सत्संग का सुख ब्रज में है वो सुख कहीं नहीं है। संतों के दर्शन का सुख, सत्संग का सुख अद्भुत सुख है। हाँ। श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं, मत प्राण रक्षण मनंत पितुर्बधश्च, मन्ये स्वभृत्य ऋषिवाक्य मृतं विधातुं, खड्गं प्रगृह्य यदवोचद सद्विधित्सु स्वामीश्वरो मदपरो वतुकं हरामि। हा, क्या कहना। हे अनंत, मेरे अन्यायी पिता ने अपने हाथ में खड्ग ले लिया और खड्ग लेकर कहा, मत अपरह ईश्वरम त्वाम अवतु। यदि मेरे अतिरिक्त कोई ईश्वर है तो सावधान हो जा प्रहलाद, तेरी रक्षा करे वो। कम हरामी, कम मस्तकम हरामी, मैं तुम्हारे मस्तक का अपहरण करते इसी खड्ग से तेरा मस्तक काटने वाला हूं। यदि मेरे अतिरिक्त कोई जगत का ईश्वर है तो आज वो तुझे मेरे हाथ से मरने से बचा ले। तो भगवान उस समय मेरे पिता ने कहा था, अरे प्रहलाद, क्रुद्धस्य यस्य कंपन्ते त्रयो लोका सहेश्वरा, तस्मे भीतवन मूढ़ शासनम किम बलोत्यगा। मेरे तनिक भ्रुकुटी के टेढ़े कर देने से तीनों लोग थर थर कांपने लग जाते हैं। उनके तीनों लोगों के अधीश्वर लोकपाल दिक्पाल थर थर कांपने लग जाते हैं, और तू निरा बालक मेरे सामने निर्भय होकर खड़ा है, मुस्कुरा रहा है, तुझे डर नहीं है? मैंने कहा था कि भगवान, जिन अनंत भगवान के बल की, अत्यंत सूक्ष्म बल की कणिका प्राप्त करके आप त्रिलोक विजयी हो गए हैं, इतने अहंकारी हो गए हैं, उन अनंत बल के समुद्र भगवान का स्मरण करके मैं निर्भय हूं। तो मेरे पिता ने कहा था कि तेरा भगवान रहता कहाँ है? मैं तो सब दुनिया में खोजता हूं, मुझे तो मिलता नहीं। यस्त्वया मंद भाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरा, मेरे अतिरिक्त जगत का ईश्वर है तो क्वासव कहाँ है? तो प्रभु मैंने कहा था सर्वत्र, सब जगह है। अच्छा सर्वत्र, तो कस्मात् स्तंभेन दृश्यते, फिर इस खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ता? तो मैंने कहा था कि मुझे तो खंभे में भी दिखाई पड़ता। तो अपने भक्त बालक की बात को सत्य करने के लिए हे नाथ आप खंभे से प्रकट हो गए। नारद जी ने कहा था मेरी माता से, ध्यान दें ये चर्चा हम कर चुके हैं, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। नारद जी ने क्या कहा था? बोले नारद जी ने देवराज इंद्र से कहा था
कि अरे देवराज, तू कयाधु के गर्भगत बालक का वध करना चाहता है, तू कभी भी वध नहीं कर सकता है। क्यों? क्योंकि कयाधु के गर्भ में महान भागवत भक्त विद्यमान है। उस भक्त के द्वारा ही तुम सबकी रक्षा होगी। ये बात नारद जी ने कही थी। उनकी बात को सत्य करने के लिए आप प्रकट हुए। ब्रह्मा जी की वाणी को सत्य करने के लिए प्रकट हुए। मेरी वाणी को सत्य करने के लिए हे भगवान आप प्रकट हो गए। तो हे भगवान, ऐसी आपकी अपने भक्तों के ऊपर प्रीति है। भगवान कह रहे हैं, प्रहलाद जी कह रहे हैं कि हे प्रभु, आपके तत्व को जो यथार्थ रूप से नहीं जानते हैं, उन्हीं को इस नाशवान जगत की प्रतीति होती है। जो आपके यथार्थ तत्व को जानते हैं, वो तो समझते हैं कि यह जगत भी आपका लीला विलास है, ये जगत भी आपका स्वरूप ही है। हरिरेव जगत जगदेव हरि, हरि तो जगतो नहीं भिन्न तनु, ऐसा अनुभव भक्तों को होता है। इस जगत के आदि भी आप हैं, इस जगत के मध्य भी आप हैं, और इस जगत के अंतिम भी आप हैं। अब देखो, खेत में गेहूं बोए, बोने के पहले गेहूं थे, और फसल पकने के बाद और कट करके जब आ गई घर में तो फिर गेहूं हो गए। अब बीच में जब खेत में बोए गए तो उसमें गेहूं का दाना नहीं दिखता, हरी हरी घास जैसी दिखाई पड़ती है, पर उसको घास कोई कहता है? घास नहीं कहा जाता, उसको गेहूं ही कहा जाता। क्योंकि बोने के पहले भी गेहूं था और फसल पककर कट के आने के बाद भी गेहूं ही रह जाएगा। इसलिए बीच में जो कुछ दिखाई पड़ रहा है वो उसमें भले ही गेहूं का एक दाना न दिखे, पर चूंकि बोने के पहले गेहूं था और फसल पककर कट के आने के बाद भी गेहूं ही रहेगा। इसलिए वर्तमान में गेहूं न दिखने पर भी वह गेहूं ही है। ऐसे ही पहले भी परमात्मा, पीछे भी परमात्मा, और अब नाना नाम रूपों में जो कुछ दिख रहा है वह परमात्मा ही है, उससे भिन्न नहीं है। इसी को गोस्वामी तुलसीदास जी अपने शब्दों में कहते हैं, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान, बंदौ तिनके पद कमल सदा जोर जुगपान। सब कुछ भगवान का ही स्वरूप है। इसलिए भगवान आप एक होकर के भी अपनी माया से गुणों के परिणाम स्वरूप इस संपूर्ण जगत की रचना करते हैं, और सबके बाहर भी आप ही विद्यमान हैं, और सबके अंतर्यामी रूप से आप ही विद्यमान हैं, और कार्यकलापों के कारण आप में नानात्व की प्रतीति होती है। वस्तुतः आप एक ही हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। त्वम्बा इदं सदसदीश भवांस्ततोऽन्यो, माया यदात्म पर बुद्धिरियं यपार्था, यद यस्य जन्म निधनं स्थितिरीक्षणं च, तद्वै तदेव वसुकाल वदस्ति तरवो। हे सर्वसमर्थ, चेतना चेतनात्मक ये जगत आप ही हैं। और चेतना चेतनात्मक जगत आप होते हुए भी इस जगत से भिन्न है। यह जीवात्मा आपका अंश है, और अंश में अंशी के गुण होते हैं, इसलिए जीवात्मा में आपके गुण विद्यमान हैं। किंतु कोई अज्ञानवश इस जीवात्मा को ही ईश्वर कहने लग जाए, परमात्मा कहने लग जाए, ये उचित नहीं है, ये भ्रम ही है, ये अज्ञान है। क्योंकि आप नित्य स्वामी हैं और जीव आपका नित्य दास है, नित्य आपका सेवक है। इसलिए जीवात्मा में ईश्वर की बुद्धि जो है वो मिथ्या है।
अब जो कही जाती है कि जगत आपका ही स्वरूप है, वो इसलिए कहा जाता है कि जिससे जिसका जन्म, स्थिति, लय अथवा प्रकाश होता है, वह प्रायः उसी का स्वरूप ही होता है। जैसे बीज वृक्ष कार्य कारण की दृष्टि से भिन्न भिन्न होने पर भी गंध तन्मात्रा की दृष्टि से वो एक ही माने जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हे भगवान, महाप्रलय काल में इस जगत को आप अपने में ही विलीन कर लेते हैं और योग निद्रा का आश्रय लेकर के शेष शैया पर आप शयन करने लग जाते हैं। और उस समय योगेन मीलित दृगात्म निपीत निद्रा, उस समय निज सुखानुभव स्वरूप ध्यान से आप अपने स्वरूप के प्रकाश में निद्रा को भी विलीन कर देते हैं और आप तुरीय अवस्था में स्थित रहते हैं। न जागृत है, न स्वप्न है, न सुसुप्ति है, आप तुरीय अवस्था का आश्रय लेकर के रहते हैं। उस समय न तो माइक सत्वगुण रहता है, ना ही रजोगुण रहता है और ना ही उस काल में तमोगुण रहता है। ऐसे प्रभु आप सब कुछ को अपने में विलीन करके विश्राम करते हैं। तस्यैव ते बपुरिदम निज काल शक्त्या संचोदित प्रकृति धर्मण आत्मगूढ़म अंभस्यनंत शयनात् विरमत समाधेर नाभेरभूत स्वकणिका वटवन महाब्जम। प्रहलाद जी कहते हैं कि हे भगवान, अनंत काल तक आप, बहुत लंबे समय तक आप योग निद्रा का आश्रय लेकर के शेष पर्यंक पर पौड़े रहते हैं और फिर आप उस योग निद्रा रूप समाधि का त्याग करते हैं और त्याग करके आप स एकाकी न रमते, अकेले आपको अच्छा लगता नहीं, भक्तों के साथ कुछ न कुछ लीला करूं, खेल करूं, ऐसा आपका मन होता है। तो एको हम बहुश्याम, आप अनेक होने की इच्छा करते हैं। तो उसी समय आपके नाभि से कमल प्रकट हो जाता है और कमल से ब्रह्मा जी उत्पन्न हो जाते हैं और ब्रह्मा जी इस जगत को उत्पन्न कर देते हैं। जैसे बट के बीज से विशाल वृक्ष उत्पन्न हो जाता है, ऐसे ही ब्रह्मा जी से सारा जगत उत्पन्न हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए हे भगवन् तत्संभव कविरतोन्यदपस्य मानस्त्वां बीजमात्मनि ततं स्वबहिर्विचिन्त्य नाविन्ददब्ध शतमप्सु निवज्यमानो जातेङ्कुरे कथमुहोपलभेत बीजम। क्या बढ़िया, जातेङ्कुरे कथमुहोपलभेत बीजम। देखो बीज कब तक दिखाई पड़ेगा? जब तक बीज में अंकुर नहीं हुआ। और बीज आपने बो दिया और उसमें अंकुर हो गया और पौधा बड़ा हो गया तो अच्छा चलो एक उदाहरण बहुत सरल सा देते हैं, वो देख लो। आम चूसते हैं और आम चूस करके उसकी जो गुठली होती है, गोई कहते हैं, उस आम की गुठली को ऐसे ही फेंक देते हैं और उस पर मिट्टी पड़ जाती है। फिर बरसात होती है तो बरसात में पानी बरसता है तो आम का पौधा निकल आता है। तो जब तक वो पौधा छोटा छोटा होता है तब तक उसकी गुठली गोई दिखाई पड़ती है और वो पौधा थोड़ा सा बड़ा होता है तो गुठली दिखाई पड़ती है। फिर आप आम की गोई खोजोगे, गुठली खोजोगे तो मिलेगी नहीं मिलेगी। चना को देख लो, चना बो, अंकुर पैदा होगा तो चना दिखाई पड़ेगा और जब थोड़ा और बड़ा होगा तो चना खत्म हो जाएगा, चना नहीं दिखाई पड़ेगा। वो चने का पौधा दिखाई पड़ेगा, चना नहीं दिखाई पड़ेगा।
तो जाते अंकुरे, अंकुर के उत्पन्न होने पर कथमुहोपलभेत बीजम, बीज को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ऐसे ही महाराज उस कमल से, पद्म से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। वो ब्रह्मा जी के लिए कवि शब्द का प्रयोग किया है प्रहलाद जी ने। कवि माने विवेकी, ज्ञान विज्ञान संपन्न को कवि कहा जाता है। केवल तुकबंदी करने वाला, कविता करने वाले को कवि नहीं कहते। ज्ञान संपन्न को, सर्वदृष्टा को कवि कहते हैं। वो ब्रह्मा जी कवि थे, लेकिन वे भी विचार करने लगे कि मैं कमल से उत्पन्न हुआ हूं, पर ये कमल किससे उत्पन्न हुआ है। तो ऐसा विचार करके ब्रह्मा जी उस कमल नाल का आश्रय लेकर के, उसके छिद्र का आश्रय लेकर के हजारों वर्षों तक वो जल के भीतर प्रवेश करते चले गए। पर खोजते 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 थक गए और फिर लौट कर बेचारे फिर से आए तो कमल पर थक कर बैठ गए। क्यों? क्योंकि अंकुर उत्पन्न हो जाने के पश्चात बीज को बाहर कैसे उपलब्ध किया जा सकता है। बीज तो अंकुर में ही विलीन हो गया, वो तो वृक्ष, बीज का तो वृक्ष हो गया, उसको कैसे उपलब्ध किया जा सकता है। आपको खोज नहीं पाए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हमने कहीं पढ़ा नहीं है, पर श्री खाकचोक वाले महाराज जी कहते थे, तो महापुरुषों की वाणी अप्रमाण तो होती नहीं, वो कहते थे कि ब्रह्मा जी जो हैं वो 96 बार गए कमल नाल का आश्रय लेकर के, सूत्र का आश्रय लेकर के 96 बार कोशिश की उन्होंने। कितनी बार? 90 और 6 96 बार। बाद में तप किया, तब भगवान प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी ने सोचा चलो 96 की संख्या बहुत अच्छी है, शरणवती। तो ब्रह्मा जी ने फिर वो कृते पाद्मम भवम सूत्रम, सतयुग में ब्रह्मा जी ने सबसे पहले जनेऊ बनाया। तो कमल के तंतु से ही जनेऊ के धागे का निर्माण किया और उसके गिने तो चौआ कितने गिने? 96 चौआ गिने। फिर उसको त्रिगुणित कर दिया गया और इस तरह से जनेऊ बना। ऐसा एक सुनाते थे महाराज जी, कहते जनेऊ तब से बना है, भगवान जाने। वो कहते 96 चक्कर लगाए, ऐसा महाराज जी कहते थे। तो महापुरुष ने कहा कि साधु के किसी भी व्यवहार से यह प्रेरणा किसी को प्राप्त नहीं होनी चाहिए कि साधु को अमुक वस्त्र प्रिय है, अमुक भोजन प्रिय है, अमुक पदार्थ प्रिय है। अरे भाई, साधु को तो प्राण प्रिय श्री ठाकुर जी होने चाहिए, उनका नाम होना चाहिए, भजन प्रिय होना चाहिए, भोजन प्रिय तो नहीं होना चाहिए। तो हमारे इस आचरण से यति धर्म के विरुद्ध अनुचित उपदेश लोग प्राप्त कर रहे हैं, अनुचित प्रेरणा लोग प्राप्त कर रहे हैं कि स्वामी जी को तो दालमा बहुत प्रिय है, तो आज से हमने दालमा का त्याग किया, छोड़ दिया दालमा, और प्रायश्चित किया, 20 दिन तक पानी पी करके रहे। लोग पूछते हैं महाराज आपको क्या चीज पसंद है? अरे भाई हमें तो खीर बहुत पसंद है। अरे भाई, अब या तो खीर ही पसंद कर लो या राम जी को पसंद कर लो, दोनों एक साथ तो पसंद होगे नहीं कि हमको ये चीज़ बहुत पसंद है, भगवान पसंद नहीं है, इसका मतलब है। कोई ऐसी वस्तु पदार्थ नहीं हो हम लोगों के जीवन में जिसको हम कह सकें कि हमको बहुत अच्छा लगता, बहुत प्रिय, कुछ प्रिय नहीं है। एकमात्र प्रिय श्री ठाकुर जी हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता है। यही बात श्री प्रहलाद जी कह रहे हैं। जिह्वई कतोच्युत विकर्षति मां वितृप्ता, अतृप्त जिह्वा रस्य पदार्थों की ओर हमको खींच रही है। तो हम निवेदन कर रहे थे कि समस्त इंद्रियों में सबसे दुष्ट इंद्रिय है। इसलिए एकादश में भगवान दत्त ने कहा तावत जितेंद्रियो न स्यात् विजितान्येन्द्रिय पुमान न जयेद रसनम यावत जितम सर्वम जिते रसे। सारी इंद्रियों को जीत लिया पर रसना को नहीं जीता तो किसी इंद्रिय पर विजय प्राप्त नहीं की। इसीलिए प्रातः स्मरण में
प्रातःकाल सबसे पहले जिह्वा को सावधान किया जाता है। हे जिह्वे रस सारज्ञे सर्वदा मधुर प्रिये नारायणाख्य पीयूषम पिब जिह्वे निरंतरम। अरे जिह्वा, तू रस के सार को समझने वाली है, पर जिन खट्टे मीठे चटपटे पदार्थों में तू रसानुभव कर रही है वो रस नहीं है। सच्चा रस तो भगवान के पवित्र नाम में है। इसलिए मैं बता रहा हूं उस रस को तू पी। नारायणाख्य पीयूषम, नारायण नाम का जो पवित्र अमृत है, हे जिह्वे तू उसका निरंतर पान कर। ये जिह्वा हमको कहती है कि मालपुआ खाओ, और मालपुआ खा लिया तो रबड़ी खाओ, और खाओ, ये खाओ, वो खाओ, खाते 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 तृप्त नहीं होती है कभी। हमारे महाराज जी, पहाड़ी बाबा महाराज, बड़ी विचित्र विचित्र घटनाएं सुनाते थे। बोले पुरानी बात है, एक महात्मा ने अपने दांत में सोना जड़वा लिया। कोई भगत चेत गया तो भगत ने दांत में उसके सोना मढ़वा दिया। और एक कोई भगत चेत गया तो उसने बढ़िया सुंदर अंगूठी, स्वर्ण की अंगूठी पहना दी। तो प्रायः ऐसा रहता ना कि कोई आभूषण धारण करे तो लोग पूछें कि बहुत अच्छा है, बढ़िया बना है। तो महाराज जी कहते कि पंगत हो रही थी, तो जिसको दांत में सोना लगा था वो तो खीर की बाल्टी हाथ में उठाई और परोसते हुए कहे खीर, अपने होठ ऐसे फैला करके खीर, खीर प्रसाद, खीर प्रसाद। और वो जो अंगूठी जिसने पहन रखी थी, पुआ प्रसाद, पुआ प्रसाद, पुआ ऐसे नहीं। तो लोग पूछें अरे वाह वाह, अरे गुरु भाई दांत में सोना कब लगाए? तो बड़ी जोर से बाल्टी लेके हंसने लग जाएगा। अरे भाई कोई भगत चेत गया, मुंह में सोना बड़ा पवित्र होता है, दांत में सोना लगा दिया। वाह बहुत अच्छा, वाह अंगूठी बहुत अच्छी पहनी। अरे बोले एक ऐसे ही भगत, क्या करें, नहीं माना, हमने तो बहुत मना किया, पहना दिया तो पहन लिया, कोई बात नहीं, मन रख लिया। तो महाराज जी कहते कि एक उसी पंगत में एक ठाकुर साहब बैठे थे, अमीर थे, वो संतों के बड़े सेवक थे। तो उन भोले साधुओं के अविवेक पर उनको हंसी आई, तो उन्होंने दोनों को बुलाया, खीर परोसने वाले को और मालपुआ परोसने वाले को। अब वो पंगत में थोड़ी दूरी में ऐसे बैठे थे बेचारे ठाकुर साहब, अच्छा पहलवान शरीर था। तो इतना बड़ा सोने का गोप पहने थे वो छाती पे, इतना बड़ा, उसमें हीरे पन्ना पुखराज नवरत्न जड़ा हुआ था, इतना बड़ा आभूषण था सोने का, छाती पर मोटी सोने की चैन। तो उन्होंने अपना गमछा हटा दिया और हाथ जोड़ के बोले कि यहाँ खीर परोस दो और यहीं पुआ परोस दो, बोलो वृंदावन बिहारी। ध्यान में ही बात नहीं कि नेक सा दांत में सोना लगा दिया तो सबको दिखा रहे हो दांत खीर पुआ, अरे यहाँ परोसो, हम तो इतना सोना पहन के भी कपड़े से ढक के बैठे हैं। तो महाराज जी कहते थे कि इसमें साधु की शोभा नहीं। साधुओं को अपनी रहनी से ही रहना चाहिए, इस बात पर महाराज जी बड़ा जोर देते थे। एक भगत हमारी भी कथा कराई खाक चौक में, वो महंत होने के बाद पहली कथा थी, बहुत बढ़िया कथा हुई, बड़ा रोज महाराज जी का भंडारे पे बड़ा जोर रहता था। तो सब साधुओं की पंगत, और उस समय 1-1, 2-2 रुपये दक्षिणा मिलती थी, और महाराज जी 5-5 रुपये दक्षिणा, सबको हल्ला मच गया, वृंदावन में बड़ी भीड़ होती, पंगत होती, 2 समय कथा होती थी, पंगत में खूब भीड़ होती। एक भगत थे ग्वालियर के, जैन थे लेकिन महाराज जी के बड़े पक्के भगत थे। तो उन्होंने बहुत आग्रह करके एक सोने का, मोटा सोने का एक तार होता ना जैसा, ऐसे कई लपेटा वाला छल्ला, जबरदस्ती बोले महाराज हमारे यहाँ तो बिना ब्यास को कुछ दिए तो ठीक नहीं है,
आप तो कैसे भी पहन लो। बहुत पीछे पड़ गए, पहना दिया। और बोले कुछ दिन तो पहन लेना इसको। हमने कहा ठीक है। तो देखने में अच्छी भी लग रही थी। हमने ऐसे उसको अपने अचला से ढांक लिया और महाराज जी के पास बैठे। कार्तिक में पुणे को पहनाई। पुणे को भंडारा होता है ना पहाड़ी बाबा का। उसके बाद थोड़ी ठंडी तो आई जाती है, तो महाराज जी का धूना चैतन्य था, महाराज धूना पर बैठे थे। तो हम ऐसे हाथ किए, कपड़े से ढक करके ऐसे बैठे। हमसे बोले अमुकदास, हाँ हाथ में क्या हो गया? फोड़ा हो गया? क्या हो गया हाथ में? क्या पट्टी बंध रही है? मैंने कहा नहीं कुछ नहीं। अरे कुछ तो उसी समय उन्होंने ये कथा सुनाई, खीर और मालपुआ वाली कथा। अरे बोले, हमने कहा महाराज क्या करें, भगत वो कपूर चंद जी माने नहीं, जबरदस्ती दे दिया। अरे वाले कोई भगत नहीं मानेगा, कहेगा हमारी छोरी ले लो, ब्याह कर लो, तब तो तुम्हारी साधुता गई चूल्हे में। अरे साधु को सब कोई कुछ न कुछ देने को कहता है। साधु को अपने स्वरूप के अनुरूप जो वस्तु ग्रहण करनी चाहिए, अपने विवेक से उसी वस्तु को ग्रहण करें। संसार ये दुनिया है, सब कोई सब चीज़ देगा। आपको आवश्यकता है, आपके लिए उपयोगी है, आपके स्वरूपानुरूप है, तो आप उसको लो, नहीं तो आप क्यों लो, मत लो। तो ठाकुर जी ने ऐसी कृपा की कि उसी समय से अंगूठा अंगूठी सबसे छुट्टी मिल गई। एक एक चीज, हर वस्तु के लिए हमारी इंद्रियां लालायत होती हैं। शिष्णोन्यतः त्वगुदरम श्रवणं कुतश्चित्। अतृप्त जिह्वा स्वाद की ओर, स्पर्शेंद्रिय भोग की ओर, उदर श्रवण नासिका, यहां सब इंद्रियों को तो लिया ही। आंख के लिए प्रहलाद जी ने कहा चपल दृक्। सारी इंद्रियां तो चंचल है ही हैं, पर ये दृगिंद्रिय जो है, आंख जो है, वो अतिशय चंचल है। ये आंख आंख नहीं है, ये भूत है। कब किस विवेकी पुरुष को भी किस मलमूत्र के भांड में ले जाकर पटक देगी, कुछ नहीं कहा जा सकता इस इंद्री के बारे में। इसलिए इन आंखों का भूत उतरता ही तब है जब श्याम सुंदर के दर्शन ऐसे हो जाए। नहीं तो कब किस मलमूत्र के भांड में अटक करके जीवन मनुष्य का सर्वनाश कर देगी, नहीं कहा जा सकता। इसलिए आंख वाले कहलाने लायक ही वही हैं। अक्षणवताम फलमिदं न परम विदामा, सख्यः पशूननु विवेशयतोर्वयस्यै, वक्त्रं ब्रजेश सुतयो रनुवेणुजुष्टम्, यैर्वा निपीत मनुरक्त कटाक्ष मोक्षम। ये आंख ऐसी है महाराज। और ये सब इनके अतिरिक्त जो कर्मेंद्रियां हैं, हाथ पैर आदि, वे भी अपने विषय की ओर खींच रहे हैं। महाराज जैसे किसी एक पुरुष की कई पत्नियां हों और परस्पर में उनका वैमत्य हो, विरोध हो, और वे उस पुरुष को खींचकर अपनी ओर ले जाना चाहती हों, ऐसी ही इन दुष्ट इंद्रियों ने हमारी दुर्दशा कर दी है। लुनंती का अर्थ टीकाकार ने किया है त्रोटयंती। त्रोटयंती माने तोड़ रही हैं, खींच नहीं रही हैं। इनका बस चले तो हाथ पकड़ने वाली हाथ ही खींच के ले जाए, पांव पकड़ने वाली पांव को ही खींच के ले जाए, ऐसी हालत कर रखी है। मने कहने का आशय है त्वत्कीर्तनादौ अवकाशः नास्ति। हम कथा कीर्तन में लगें कैसे? ये इंद्रियां तो इधर हमारी दुर्दशा कर रही हैं। हे भगवान, इस संसार समुद्र में जो हम पड़े हुए हैं, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। संसार सागर में जो जीव पड़ा हुआ है, ये अपने ही दोष के कारण गिरा हुआ है। यहां संसार को सागर नहीं कहा, यहां भव वैतरणी कहा।
ये भव वैतरणी में जो जीव पड़ा हुआ है वो स्वकर्म पतितम, अपने कर्म से ही जीव भव वैतरणी में पड़ा है। एवं स्वकर्म पतितम भव वैतरण्याम अन्योन्य जन्म मरणाशन भीत भीतम पश्यंजनम स्वपर विग्रह वैर मैत्रम हंतेति पारचरपि प्रियमूढ़ मध्य। हे भगवान, इस संसार रूपी वैतरणी में ये जीव अपने ही दोष से, अपने ही कर्मों से पड़ा हुआ है। जन्म से मृत्यु, मृत्यु से फिर जन्म, और इस प्रकार से कर्म भोगते भोगते जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा हुआ है जीव अत्यंत भय से उद्विग्न हो गया है। आपकी प्रचंड माया के दुष्प्रभाव से भेद दृष्टि इस प्रकार से इसके घर कर गई है कि यह अपना है, यह पराया है, ये भाव इसको छोड़ नहीं रहा है। और जब अपने पराये का भाव हो रहा है तो जो अपना है उसको तो वह मित्र मान लेता है, और जिसको पराया समझता है उससे बैर करने लग जाता है। ये शत्रु मित्र का भाव, ऊंच नीच का भाव, अपने पराये का भाव, यही है प्रचंड माया। और इसी माया के कारण ये जीव भव वैतरणी में पड़ा है। हे भगवान, इस भव वैतरणी से पार उतारने वाले एकमात्र आप हैं। आप इन जीवों पर कृपा करें, अनुकंपा करें, उनका परिपालन करें। अब देखिए, ये परिपालन है क्या? और कुछ परिपालन नहीं है। प्रहलाद जी के कहने का आशय यह है कि आप स्वयं कृपा करके इन इंद्रियों को अपने में लगा लीजिए। सीधी साधी बात है। आप कहो कि तुम कथा सुनने लग जाओ, महाराज हमारे कथा सुनने लायक आँख कान नाक कान कहाँ हैं? न कहने लायक हैं न सुनने लायक हैं। आप कृपा करो कि हम कथा कह सकें, कथा सुन सकें, आपकी लीला का दर्शन कर सकें। यदि आपकी लीला कथा में हमारी रुचि उत्पन्न हो गई तो इस भव वैतरणी से हम पार उतर जाएंगे, इस भवकूप से बाहर निकल जाएंगे और आपके चरण कमलों को प्राप्त करके कृतार्थ हो जाएंगे, धन्याति धन्य हो जाएंगे। लेकिन यदि हमारी इंद्रियां, हमारा मन यदि आपके परम पावन नाम रूप लीला में नहीं लगा तब हमारी यह दुर्दशा कभी समाप्त होने वाली नहीं है। इसलिए आप कृपा करके हमारे मन को, हमारी इंद्रियों को अपने में लगा लीजिए। इसी को स्वामी श्री हरिदास जी ने कहा है, महाराज शास्त्री जी, जो हरि राखो पकड़, अष्टादश सिद्धांत के पद में जो हरि राखो पकड़, आप स्वयं पकड़ करके रखिए। आप पकड़ के रखेंगे तो आपकी पकड़ बहुत मजबूत है। जीवों की पकड़ बहुत ढीली है और आपकी पकड़ ढीली नहीं है, आपकी पकड़ तो मजबूत है। हमारे ठाकुर जी पकड़ना ही जानते हैं, छोड़ना आता नहीं। पूतना को पकड़ लिया, छोड़ा है? जब तक गोलोक नहीं पहुंचा दिया उसके बीच में छोड़ा नहीं। बहुत चिल्लाती रही, सा मुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी, अरे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे। ठाकुर जी ने कहा मैं छोड़ूं, मैं छोड़वे को पकड़ूं ना है, पकड़ूं तो पकड़ ही लऊं, छोड़वे के थोड़ू पकड़ी जाए, पकड़ ली तो पकड़ ली। हे नाथ, आप हमें पकड़ लीजिए, हमें अंगीकार कर लीजिए, अपनी शरण में स्वीकार कर लीजिए।